हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधांशु कुमार है और आज मैं आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन जो कि भौतिक विज्ञान का अध्याय फर्स्ट है जो कि मैं आज पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु से प्रकाश टकरा करके वापस लौट जाती है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसमें पहला है नोट्स के हिसाब से। तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। तो वस्तु को कैसे देख पाते हैं? जब लाइट वस्तु पर पड़ता है तो उस पर रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों के पास जाता है प्रकाश, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए, जब अंधेरा रहता है रूम में तब कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है, तभी लाइट जला दिया जाता है तो वस्तु दिखाई देने लगता है। तो प्रकाश के परावर्तन से ही हम लोग को वस्तु दिखता है। तो किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार का होता है: अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तो चलिए अपसारी किरण पुंज के बारे में बताया जाए आप लोगों को। तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु सोर्स से निकल करके फैलती चली जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया, एक बिंदु सोर्स से प्रकाश की किरणें निकल करके फैलती हुई चली जाती है, उसी को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। और दूसरा हमारा है अभिसारी किरण पुंज। तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है, प्रकाश की किरण आते कहाँ से आकर के एक बिंदु पे मिल रही है, इसलिए इसको अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। और समांतर किरण पुंज, तो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो वह समांतर किरण पुंज कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है, सभी लाइन एक दूसरे की पैरेलल है, इसलिए उसको समांतर किरण पुंज कहा जाता है। वैसे आप लोग लाइट जला के, जैसे कि टॉर्च का लाइट हुआ, उसको जला करके देख सकते हैं। जो टॉर्च का लाइट होता है वो अपसारी किरण पुंज होता है